ओके, शर्लिन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ऐप आ चुका है एंड यस। हमने देखा लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ में आपका जो है वोट कर नाम का गाना भी वोट आ डाल। चुका है। वोट डाल नाम का गाना भी आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि पहले उससे स्टार्ट करना यस, व्हाई नॉट। चाहेंगे। ए पब्लिक, क्या हालचाल? कमा रहे हो माल या फिर नोच रहे हो बाल? चल, बात करते हैं। सब बिजी चल रहे, बिजी लाइफ में फेक खाप पल रहे। फेक हाइप में कोई कर्जों में डूबा, बिजनेस में घाटा तो पेट्रोल है कम किसी के बाइक में। बड़ी टोपी छोटी टोपी हल्की टोपी भारी टोपी वाइट टोपी काली टोपी सब साली जाली टोपी जागे सारी रात भर ना चैन दिन भर मुर्गी जैसे बिनसर इधर से उधर भागे उधर से इधर। कोई टोपी पहना रहा है, कोई टोपी से बच रहा है। इस टोपी से बचना है तो वोट डाल हो गए 5 साल। वोट डाल जिम्मेदारी संभाल। वोट डाल जा कर मतदान। वोट डाल 24 कैरेट का ये ज्ञान। क्या बात है! ये रैप हमने पहली बार सुना इस तरह से, तो बताइए कि मतलब आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस रैप करने का एंड तो ये। मुझे याद है मुंबई में जब मैं आई थी पहली बार, हम्म। तब पोर्टफोलियो बनवाने के बजाय सबसे पहले मैंने अपना राइटर्स कार्ड बनवाया। हम्म। राइटर्स एसोसिएशन के साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड बनवाया। मुझे मालूम था कि मेरी कला क्या है। अ, वो आर्ट जो मुझे लंबे सफ़र का घोड़ा बनाएगी या घोड़ी बनाएगी, वो आर्ट क्या है, वो राइटिंग है। अ, तब से मैंने लिखना शुरू किया था और कई लोगों को मैंने अपनी पोइट्री दिखाई, कहा कि ये मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, मेरे जज्बात हैं। तो मुझको कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, एक्ट्रेस बनने आई हो तो सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करो। राइटर एक्टर को सीरियस नहीं लिया जाता है तो सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करो। और वैसे भी ये लिखना एंड शेर व शायरी करना, पोइट्री करना, रैप करना, ये लड़कियों के बस की बात नहीं होती है। ऐसा मुझसे कई बार कहा गया। इंडस्ट्री के अ, लोगों ने इस तरह की बात मेरे सामने रखी। तो अ, मैंने खुद से कहा चलो ठीक है, इस सपने पर हम ब्रेक लगाते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। एंड रिसेंटली, यानी लास्ट ईयर की बात है ये, मैंने अपने मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान लाइव रैप किया। एक बार एंटी स्मोकिंग के बारे में, एक बार एंटी टेररिज्म के बारे में। और मुझे एहसास हुआ कि वाओ, बहुत मज़ा आ रहा है ये मतलब रैप करके अपने थॉट्स को पोइट्री के ज़रिए सुनाकर बहुत बहुत मज़ा आया। एंड उसके बाद मैंने अपनी वो फाइल ओपन की जिसमें मैंने कई सारी कविताएं लिखी और अपने रैंडम थॉट्स लिखे। तो वो फाइल ओपन किया और मैंने सोचा क्यों ना अब उस सपने को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला जाए, क्यों ना उसे हकीकत में बदला जाए। एंड हियर आई एम एज अ रैपर इन फ्रंट ऑफ यू। जी, एंड हमने देखा बहुत ही अच्छा रैप करती हैं आप थैंक यू। एंड ये तो बस शुरुआत है। ये तो शुरुआत या है। नेक्स्ट रैप मेरा एकदम फाड़ू होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी एन आइडियल सॉन्ग फॉर विमेन एम्पावरमेंट। एंड ट्रोल्स की बहुत ज़बरदस्त बजाने वाली हूँ मैं अपने नेक्स्ट रैप में। और हमने सुना कि लड़कियों को बहुत पसंद आने वाला है आपका जो यस यस। रैप होने वाला है। क्योंकि ट्रोल्स अक्सर लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ना हो। कभी बॉडी शेमिंग करते हैं तो कभी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये ट्रोल्स का फेवरेट पास टाइम होता है। एंड इस बात को ध्यान में रखकर मैंने ज़बरदस्त रैप लिखी है, एकदम फाड़ू रैप। एंड जब मार्केट में आएगा तो ट्रोल्स के पास सिवाय मुंह छुपाने का कोई और ऑप्शन होगा नहीं। जी, एंड क्योंकि शैलिन जी हमने देखा कि प्रेजेंट टाइम में जो है वोटिंग सीजन पूरे हिंदुस्तान में वोटिंग वोटिंग चल रही है। जी। आज भी इलेक्शन थे, तो आप बताइए कि ये इसलिए आपने ये सीजन चूज किया कि पूरे हिंदुस्तान में वोटिंग चल रही है, तो इसलिए आप वोट डाल का अपने रैप भी अ, लाना चाहती हैं। इस बार एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैंने
वोट डाला पहली बार एंड मैंने कई सालों से चाहा कि मैं अपना ये जो राइट है, राइट टू वोट, इसे एक्सरसाइज करूं। फॉर्चुनेटली इस बार मेरा वोटिंग कार्ड बना और मुझे आई थिंक होली के बाद मिला था। एंड तब उससे पहले ही मैं ये डिसाइड कर रही थी मनी मन कि मुझे इस बार वोट करना है, मुझे वोटिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है रैप के ज़रिए। एंड ये बात दिमाग में चली रही थी और उतने में वोटिंग कार्ड आ गया एंड सोने पे सुहागा हो गया। तो इमीडिएटली मैंने टीनू, जो कि मेरे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्हें कॉल किया। मैंने कहा टीनू, मेरे पास ज़बरदस्त लाइंस हैं वोटिंग के बारे में, तो आप और मैं मिलकर चलो एक रैप क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने बोला कहा कि चलो आ जाओ स्टूडियो पर। गए और विद इन लेस देन आई थिंक 5 आवर्स, विद इन लेस देन 5 आवर्स हमारा ऑडियो तैयार हो गया। क्या बात है। एंड अब हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। यस, एंड बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। एंड इसके अलावा आपका म्यूजिक आपका शर्लिन चोपड़ा ऐप भी आ चुका है, तो जरा उसके बारे में जरा बताइए। एंड लोग डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत ही I am so excited. The Sherlyn Chopra app is finally here. App, मोबाइल ऐप कल्चर, ये कोई नया कल्चर नहीं है। वेस्ट में कई सेलिब्रिटीज़ के पर्सनलाइज्ड मोबाइल ऐप्स बने हैं और वो सेलिब्रिटीज़ अपने ऐप से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। तो जब रिसेंटली मुझे एक लीडिंग ऐप डेवलपर ने अप्रोच किया, कहा कि एक बात बताइए, ये जो आप सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन तस्वीरें, वीडियोस शोकेस करती हैं, इसका आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है? आई सेड नहीं मिलता। देन दे सेड क्यों नहीं मिलता है? आप एकदम टॉप क्लास कंटेंट लोगों को दे रही हैं, वो भी मुफ्त में, क्यों? और मेरे पास उस क्यों का जवाब नहीं था। मैंने बोला बताइए करना क्या है? दे सेड आप बस इसी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहिए, A1 कंटेंट। आप देख सकते हैं मेरे इमेजेस एकदम बेहतरीन, एक नंबर लेवल के होते हैं, टॉप क्लास लेवल के होते हैं। तो उस लेवल का कंटेंट मैं रेगुलरली क्रिएट कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ वीडियोस एंड इमेजरी। एंड एक नया शो भी हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है FU। तो डेवलपर ने कहा कि आप बस वही करिए जो आपका मन चाहे। हमारी तरफ से कोई एडिशनल डूज एंड डोंट्स नहीं होंगे। जो आपके पर्सनल डूज एंड डोंट्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आप कंटेंट क्रिएट कीजिए। उस कंटेंट को हम आपके ऐप पर पेश करेंगे और आप और हम दोनों मिलकर मॉनेटरी बेनिफिट का लाभ उठाएंगे। एंड ये बात मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट लगी। यानी हम कंटेंट क्रिएट करके उससे बेनिफिट क्यों ना पाएं, और अगर बेनिफिट ना पाएं तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ें और नया कंटेंट कैसे क्रिएट करें। तो तब जाकर दिमाग की घंटी बजी और समझ में आया कि यस, बहुत हो गया ये जो समाज सेवा मैंने किया है, बहुत किया है, अब नहीं, अब बस। एंड कई ट्रोल्स को इस बात से दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है कि ओ माय गॉड, अब हमें क्या पे करके देखना होगा। एंड द आंसर इज यस। अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो उसके लिए पेमेंट तो करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम लाखों रुपए मांग रहे हैं, एकदम बेसिक रीजनेबल प्राइस, जितना आप जाकर होटल में खर्च करते हैं अच्छे खाने पर, अच्छे पकवान पर, उससे भी कम। सो आई थिंक दिस मेक्स कंप्लीट सेंस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अगर रेवेन्यू जनरेशन ना हो तो कंटेंट क्रिएशन कैसे होगा? एंड अब हम देख रहे हैं कि लोग इसे डाउनलोड भी कर रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। एंड इसके अलावा शर्लिन जी और कुछ आपके म्यूजिक वीडियो भी ढेरों सारे आने वाले हैं, तो अगर आप यस, बता सकें अब मैं फुल फ्लेजेड, फुल टाइम प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, रैपर, राइटर, डायरेक्टर बन चुकी हूँ। कटोरा लेकर लोगों के ऑफिस पर नहीं जाती हूँ भीख मांगने, अल्लाह के नाम पर काम दे दो, नहीं, मुझे वो मंजूर नहीं है। मैं क्रिएट कर रही हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए और दूसरों के लिए भी।
एंड इस समय मैं काम कर रही हूँ बैक टू बैक रैप म्यूज़िक वीडियोस पर, बैक टू बैक शॉर्ट फिल्म्स वेब सीरीज़ पर, एंड आगे चलकर इंशाल्लाह मैं अंजाम दूंगी अपने सबसे बड़े सपने को, जो कि है एक फ़ीचर फिल्म को प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना एंड बखूबी उसमें लीड कैरेक्टर का पात्र करना। तो मैं चाह रही हूँ कि बेबी स्टेप्स लेते 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 मैं फाइनली एक फुल फ्लेजेड फिल्म प्रोड्यूसर बन जाऊँ। क्या बात है। एंड थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड हम चाहेंगे कि आप ऐसे ढेरों सारे म्यूज़िक ऐप, गाने, वेब सीरीज ढेरों सारे आप लाएं एंड लोगों को ऐसे ही इंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस।